फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक डेफिनेशन या सिंपल डेफिनेशन हम अगर बोलें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर that serves to move the people and goods efficiently, that serves to move the people from one point to another point efficiently. It is an infrastructure that serves to move the people and goods from one point to another point efficiently. ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका काम यही होता है कि पीपल्स को और गुड्स को, गुड्स मीन्स जो भी आपके एटम्स वगैरह होते हैं उनको हम गुड्स कहते हैं, पीपल को और गुड्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो, शिफ्ट करते हो, तो उसको हम सिंपली कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक पेन को आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखोगे तो ये भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेन हो जाएगी। एक बुक आप लेके आते हो, घर से लेकर एक बुक लेके निकलते हो और यूनिवर्सिटी तक लाते हो तो दैट विल बी ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक। आप खुद उठ के आते हो सुबह घर से और यूनिवर्सिटी आते हो, दैट विल बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यू। ट्रांसपोर्टेशन बेसिक ये है कि भाई ट्रांसपोर्टिंग आर मूविंग ऑफ पीपल आर गुड्स आर पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट इफिशिएंटली। अब इफिशिएंटली वर्ड का मतलब क्या होता है? इफिशिएंटली मत का वर्ड का मतलब है दैट शुड बी सेफ, दैट शुड बी रैपिड, दैट शुड बी कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली कंपेटेबल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। इफिशिएंटली का मतलब, अब सेफ का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर रोड आप डिज़ाइन कर रहे हो तो वो सेफ होना चाहिए, उसमें ऐसा ना हो कि उसमें अंडुलेंट्स हों, उसमें ऊपर नीचे। इट इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सर्व्स टू मूव द पीपल फ्रॉम गुड्स, पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफिशिएंटली। इफिशिएंटली के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ एक्चुअली इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। कभी कभी पूछते हैं आपसे लेक्चर्स में या वायवा में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, तो उस वक्त आप बता सकते हो कि सर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज़ सेफ, रैपिड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली कंपेटेबल। उसको हम कह सकते हैं दी इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब सेफ किस सेंस में हो? फॉर एग्जांपल कोई भी पेमेंट आप डिज़ाइन कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो जो पर्टिकुलर पेमेंट है वो सेफ होना चाहिए इन द सेंस कि उसमें ऐसे ना हो कि पॉट होल्स हो जाएं, उसमें अंडुलेशंस आ जाएं। अगर उसके ऊपर आप गाड़ी तेज़ भगाओ तो उसकी स्किड रेजिस्टेंस इतनी ख़राब हो कि उसमें गाड़ियां स्लिप हो जाएं। मीन्स इन द सेंस हर चीज़ से सेफ़ होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर रोड सेफ़ होना चाहिए। रैपिड कैसे होना चाहिए? ऐसे ना हो कि इतने ख़राब डिज़ाइन हो, उसका सरफेस इतना ख़राब हो कि आप जब गाड़ी मूव करें तो वो गाड़ी आगे चले ही ना, उसका सरफेस, रोड सरफेस बिल्कुल ख़राब हो, इस तरीके से डिज़ाइन किया हो। वियरिंग कोर्स, ख़ास तौर पे जो सरफेस कोर्स होता है वो ख़राब ना हो, इस तरीके से कि भाई जब आप गाड़ी चलाओ तो आप जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाओ। हैदराबाद से कराची, कराची से लाहौर, कराची से खैरपुर, अच्छे आराम से सेफ और जल्दी से पहुंच जाओ। कंफर्टेबल भी यही सेंस में कि कब उसमें कोई भी अंडुलेशंस किसी भी रोड में नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी में बैठो तो आपको झटके लगें, आप मतलब कंफर्टेबल फील ना करो। ऐसा कोई भी रोड डिज़ाइन नहीं करना है, ना ही कंस्ट्रक्ट करना है। इट शुड बी एफिशिएंट। कन्वीनिएंट क्या होना, कैसे होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल रोड ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर रहे हो और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो वो उसके जो रेंट या किराया जो लगता है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके ट्रांसपोर्टेशन के मीन पे, उसके रोड सरफेस पे। अगर रोड सरफेस फॉर एग्जांपल आप आपको यहाँ से खैरपुर से हैदराबाद जाना है, ठीक है, तो बीच में ऐसे रोड आ रहे हैं जो ख़राब हैं बिल्कुल, तो वो जो ड्राइवर्स होते हैं वो उसका किराया बढ़ा देते हैं, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस का किराया बढ़ा देते हैं, या आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो भी डिक्रीज़ होती है, हो जाती है और फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। तो इन द सेंस कन्वीनियंट होना चाहिए वो जो रोड आप डिज़ाइन कर रहे हो। इकोनॉमिकल इन द सेंस कि भाई कास्ट बेनिफिट रेशो उसका ग्रेटर देन वन या लेस देन वन, जो भी हिसाब होता है वो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कास्ट इतना ओवर नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, इस सर इन्वायरमेंटली कैसे होना चाहिए, फ्रेंडली कैसे होना चाहिए कि भाई वो जो रोड आप जहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए, वहाँ के जहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन
गाड़ियों के सेंस में भी हो सकता है, व्हीकल के सेंस में भी हो सकता है कि व्हीकल से कोई भी धुआं वगैरह ना निकले। आप रोड ही ऐसा डिज़ाइन करो कि बिल्कुल स्मूथ रोड हो, बिल्कुल कंफर्टेबल रोड हो कंफर्टेबल रोड होगा तो इन्वायरमेंटल कंपेटेबल रोड होगा। सो a road or transportation system should be efficient, so that can should be safe, rapid, comfortable, convenient, economical and environmentally compatible. So याद होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। That is an infrastructure that serves to move the people from one point to another point efficiently. So efficiently का की भी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मेजर ट्रांसपोर्टेशन सब सिस्टम्स ये आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। लैंड ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से सब सिस्टम्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली। दैट इज द लैंड ट्रांसपोर्टेशन, the transportation through the land via land, air transportation via air, the airway transportation जैसे हम कह सकते हैं, water transportation through by means of the water, pipeline transportation, the transportation by the means of pipeline। ये मैं इसको डिटेल में नहीं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक जो कि सिंपल टॉपिक है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से टाइप्स आ सकते हैं आपके, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे लैंड ट्रांसपोर्टेशन में। मीन्स ऑन द लैंड जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, जो मीन्स से भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, दैट विल बी लैंड ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन में जो जो भी चीज़ें आ सकती हैं, एरोप्लेन ट्रांसपोर्टेशन, जेट्स जो होते हैं या आर्मी के जेट्स होते हैं, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन जो भी होती है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन से होती है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपके पोर्ट्स एंड हार्बर से रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट इज़ दी वाटर ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में ऑयल आते हैं, गैसेस आते हैं, गैस के पाइपलाइंस में जो गैस आते हैं, पाइपलाइंस में जो ऑयल आते हैं, दैट इज़ द पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन की एक डेफिनेशन है इन द पिक्टोरियल व्यू के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम is an infrastructure that serves to move the people from the point A to the point B efficiently. Movement of persons and goods over the space. Movement of persons and goods from one point to another point. That will be simply called as the transportation. Okay, ये मैं आपको बता रहा था कि what are the three pillars of transportation system. What are the major interacting components of transportation system. यहाँ पर देखें एक चेयर प्रोवाइड किया गया है। इस चेयर में देखें तीन पिलर्स हैं या तीन लेग्स हैं। इन तीन लेग्स में से अगर एक लेग ब्रेक हो जाए तो ये पर्टिकुलर चेयर गिर जाएगी। तो इसी तरीके से किसी भी रोडवे सिस्टम या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तीन मेजर पिलर्स होते हैं। कौन कौन से मेजर पिलर होते हैं, एक होता है यूज़र, दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा होता है व्हीकल्स। यूज़र्स मीन्स वी द पर्सनस, हम जो इस पर्टिकुलर रोड को यूज़ कर रहे हैं उसके हम कहते हैं यूज़र्स। सेकंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द रोडवे सिस्टम या एयरवे सिस्टम, द पाइपलाइन सिस्टम या जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। थर्ड इज़ द व्हीकल तो आपको सिंपली अंदाज़ा हो रहा होगा कि व्हीकल क्या होते हैं। अब ये थ्री मेजर इंटररेटिंग कंपोनेंट्स कैसे हैं, इन द सेंस कैसे हैं कि फॉर एग्जांपल इस दुनिया में यूज़र्स ना हो, हम ना हो, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल किसी काम के होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी किसी काम के नहीं होंगे। अगर हम ही नहीं हैं, हम इंसान ज़ात ही नहीं है इस दुनिया में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल किस काम के। चलें इसको छोड़ते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, आपके रोड्स बने हुए ना हो, आपके रेलवेज़ बने हुए ना हो, कुछ भी बना हुआ ना हो, और सिर्फ आपके पास गाड़ियाँ हों, व्हीकल्स हों और यूज़र्स हों, हम हों और व्हीकल्स हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो हमारे पास, तो क्या हमारे पास व्हीकल्स जो होंगे वो किसी काम के होंगे? किसी भी काम के नहीं होंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आप व्हीकल्स को लेके ही नहीं जा सकते, तो किस काम के। इसी तरीके से अगर हमारे पास थर्ड इंटरेक्टिंग कंपोनेंट फॉर एग्जांपल व्हीकल नहीं है हमारे पास, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूज़र्स भी हैं, हम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सिस्टम बहुत अच्छे बने हुए हैं लेकिन गाड़ियाँ नहीं है, तो किस काम के। इसका मतलब कि भाई ये तीनों जो भी इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों जो हैं मेजर पिलर हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से के, इनमें से एक भी अगर पिलर नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल फेल। That will not be called as a good transportation system, or even will cannot be called as a transportation system or transportation.
So these are the actually major interacting component of transportation system. मैं आपसे पूछ सकता हूँ what are those major interacting components of transportation system? You will answer that, sir, the users, infrastructure and vehicle are the transportation major interacting components of transportation. उसके बाद मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई हाउ दीज आर द मेजर इंटरएक्टिंग कंपोनेंट्स, तो आप बताओगे कि भाई सर इन तीनों में से कोई भी एक इंटरएक्टिंग कंपोनेंट नहीं होगा अगर इस दुनिया में, तो वो बाकी जो दो कंपोनेंट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, किसी भी यूज़ के नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर व्हीकल ना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर और यूज़र और सबस्टेंस किसी भी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं दीज आर द मेजर इंटरएक्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इस फिगर को अच्छा अच्छा, ये जो दोनों यूज़र एंड कंटेंट एंड यूज़र एंड सब्सटेंस की स्लाइड है, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी हर कोई अपना माइक अनम्यूट करे, हर कोई माइक अनम्यूट करो और मुझे बताते जाओ कि ये कौन से टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। मैं आपको फिगर्स देता जा रहा हूँ, फिगर बताता जा रहा हूँ और मुझे बताते जाओ कि ये कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आइदर ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, मेराइन ट्रांसपोर्टेशन है, या एयरवे ट्रांसपोर्टेशन है, या पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, मुझे बताते जाना। लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड है। ओके, लैंड ट्रांसपोर्टेशन इज लैंड लैंड सर, ट्रांसपोर्टेशन है सर। लैंड रेलवे गुड। दिस लैंड 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 है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। इज इज वाटर वाटर एयरवे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम मेराइन ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं। दिस पाइपलाइन सर। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, इसको क्या कहोगे? सर, लैंड 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 ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ये भी लैंड ट्रांसपोर्टेशन आपका हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन। इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। एंड ऑफ द स्लाइड।